बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। किस लिहाज से? ये जजमेंट डील करती है हर वकील के राइट से, हर मुंशी की ड्यूटीज़ और उसकी लिमिटेशंस के बारे में, उसका दायरा कार क्या है, और साइलान के आगाही के बारे में भी। यहाँ पे तीनों जो ये अशखास मैंने जिक्र किए, इनको बहुत अपने जहन के अंदर ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये जजमेंट है, इसके अंदर क्या मुद्दा था कि मुंशी जो है, जिसे आप क्लर्क कहते हैं, वकील का, वो किस हद तक इख्तियारात रखता है कि कोर्ट के साथ इंटरेक्शन कर सके। अक्सर आपने सुना होगा ना कि वकील साहब नहीं है तो चलो जी उन्होंने मुंशी ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ, तो मुंशी फिर सामने पेश हो जाता है, तो मुंशी हर फल मुला होता है। तो ये लेटेस्ट जजमेंट आई कि नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप है। मुंशी का काम जो है बड़ा लिमिटेड है। मुंशी क्या काम कर सकता है? हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक मुंशी जो है आपकी नकलें निकलवा सकता है या दे सकता है, जिसको आप मुंशियाने की शक्ल में या पैसे फिर आप देते हैं कि ऑर्डर निकलवा दो, ये उसका राइट है, ड्यूटी भी है, वो ये कर सकता है, हाई कोर्ट के रूल्स कहते हैं। फिर जनाब कोर्ट के अंदर कोई पैसे जमा करवाने हैं, किसी शक्ल में हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई फ़ाइन हुआ है तो पार्टी ने कहा कि जनाब ये फ़ाइन जमा करा दिया जाए। कोई और पेमेंट है, कोई चालान है, तो ये मुंशी के इख्तियारात में है। फिर जनाब वो क्या कर सकता है कि वकील साहब ने अगर कोई एप्लीकेशन लिख के दिया है या कोई दावा लिख के दिया है तो उसकी डायरी कर सकता है कोर्ट के अंदर जाके या डायरी बॉक्स के अंदर जाके। ये उसका काम एंड ड्यूटी है। इसके अलावा वो क्या कर सकता है कि शनाख्त करनी हो, अगर शनाख्त ये नहीं कि अपनी शनाख्त डालेगा कि ये मेरे सामने बंदा जो है मैं इसकी शनाख्त करता हूँ, ऐसे नहीं। मतलब ये कि अगर कोर्ट के अंदर साइल पेश हुआ है तो कोर्ट पूछती है कि मुद्दई कौन है या डिफेंडेंट कौन है, तो उस सूरत हाल में कोर्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है कि ये जनाब ये साइल खड़ा हुआ है, इसका नाम ये है। बस इससे ज़्यादा मुंशी का अख्तियार नहीं है कि अपनी ज़ुबान खोले या इंटरेक्शन करें या अल्फाज अदा करें। ये बड़ा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया। और फिर हाई कोर्ट रूल ने एक कदगन लगाई। क्या कदगन लगाई? कि इन चीज़ों के अलावा मुंशी के ऊपर बिल्कुल स्टॉप है, कदगन है कि वो किसी भी किस्म के प्रोसीडिंग्स में अल्फाज अदा करें या बोले। वो जुडिशल और कॉजी जुडिशल प्रोसीडिंग्स में अपनी किसी किस्म की इंटरेक्शन नहीं कर सकता। ये गलत ट्रेंड सेट किया जा रहा था और आजकल भी देखा जाता है कि मुंशी साहब जो हैं वो वकील की जगह लेने की कोशिश करते हैं, अपने दायरे कार से बाहर जंप करते हैं। तो हाई कोर्ट ने बड़ी सख्ती की कि जनाब ये करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस केस लॉ का बैकग्राउंड बता दूं ताकि समझ आ जाए कि ये बहस छिड़ी क्यों, कहाँ से आई। ये एक जजमेंट पहले ही आ चुकी थी जिसकी रिव्यू एक वकील साहब ने सीख की यानी मांगी कि जनाब मुंशियों का आपने दायरा कार जो है बड़ा कमज़ोर कर दिया है, उनकी अटेंडेंस को अटेंडेंस ही नहीं समझते। तो ये रिव्यू पिटीशन को खारिज किया गया और उसमें तफसील से बताया गया कि हम इस रिव्यू पिटीशन को खारिज क्यों कर रहे हैं, मुंशियों के दायरा कार को हमने छोटा क्यों रखा हुआ है। होता यह था कि वकील साहिबान कुछ जो मैल प्रैक्टिस करते थे, जो कि मैं क्या कहूँ कि अपनी ड्यूटीज जिस तरह करनी चाहिए नहीं करते। चले हम, मैं इसको पॉजिटिव सेंस में ले लेता हूँ कि अगर मसरूफ़ भी हैं कहीं पे तो उनके जो मुंशी होते थे वो आके अटेंडेंस लगा जाते थे कोर्ट के अंदर कि जनाब वकील साहब कहीं गए हुए हैं तो ये हमारी अटेंडेंस लगाई जाए। या फिर बाज़ औक़ात डिले करने का अगर तरीकाकार कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया था कि मुंशी जाके हाजिरी लगाता था किसी पार्टी की तरफ से, तो वो हाजिरी कंसिडर कर ली जाती थी कि ये मुद्दाले की तरफ से पेश हुए हुए हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा नहीं, या वकील आएगा या पार्टी इन पर्सन आएगी तो उसकी अटेंडेंस कंसिडर की जाएगी। अगर मुंशी आएगा वो अटेंडेंस हमारे नज़दीक कोई अटेंडेंस का दर्जा रखती ही नहीं है, हम नहीं मानते ऐसी अटेंडेंस को। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे वकील साहब नहीं आए या उनके एसोसिएट नहीं आए जिनका वकालतनामा लगा हो या पार्टी खुद पेश नहीं हुई और हम इस वजह से उनकी अगर अटेंडेंस नहीं लगाते और कोई एडवर्स ऑर्डर पास कर देते हैं तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते सिर्फ इस बना के ऊपर कि जनाब मुंशी तो आया था ना। मुंशी की अटेंडेंस कोई अहमियत नहीं रखती, साइल या वकील साहब खुद, बस दो ही राय। इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई, काफ़ी केस लॉज शेयर किए गए और हाई कोर्ट के रूल्स को डिस्कस किया गया। वो जो वकील साहब थे वो जो कोर्ट के अंदर आए उन्होंने कहा कि जनाब ये आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, राइट ऑफ फ्री ट्रेड, फ्री प्रोफेशन एंड फ्री लाइफ होनी चाहिए। आर्टिकल 18 का उन्होंने जिक्र किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। तो हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, इसका भी हम ऑपरेशन करते हैं। आर्टिकल 18 क्या कहता है? तो जब आर्टिकल 18 को भी पढ़ा गया तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि कोई इलीगल एक्टिविटी को परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लीगल करने की
जितनी एक्टिविटीज़ होंगी उनको आपकी फ्रीडम है, फ्रीडम टू ट्रेड, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन। लेकिन जब बात करें इसी आइन को मुंशी के दायरा कार के ऊपर, तो आपके हाई कोर्ट के रूल्स मना करते हैं कि हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक एक मुंशी जज के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता सिर्फ इन 4 से 5 चीज़ों की सूरत में। और आर्ग्यूमेंट्स तो दूर की बात है, हाजिरी तो दूर की बात है, आप इसके अंदर फर्दर आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते। तो ये पिटिशन इस सूरत हाल में इन सारी चीज़ों को देखते हुए खारिज की गई और हाई कोर्ट ने स्टैंप लगा दी कि आज के बाद अगर कोई ये जवाब बनाता है कि मुंशी साहब आए हैं और आके वो सुपरमैन की तरह इधर भी हाजिरी लगवा रहे हैं, उधर भी लगा रहे हैं, क्लाइंट भी सो रहा है घर में और वकील साहब भी इधर उधर हैं, कहीं बिजी हैं, और मुंशी ने सारी कोर्ट संभाली हुई हैं, तो ये प्रैक्टिस अब रुकनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा जब कानून कहता है कि एक सूरत में चीज़ होनी चाहिए और अगर वो नहीं होती तो इसका मतलब आप कानून ब्रेक कर रहे हैं। व्हेन अ लॉ डिस्क्राइब्स अ सर्टन थिंग टू बी डन इन अ सर्टन मैनर, वो नहीं की जाएगी तो ये वायलेशन ऑफ लॉ है। इस मैल प्रैक्टिस और इस गंदी प्रैक्टिस को रुकना चाहिए। हवाला मैं दे देता हूँ, PLD 2022 इस्लामाबाद, पेज नंबर 131, कोई भी इसे चेक करना चाहे कर सकता है। थैंक यू।